नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पर। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं। तो देखते हैं फ्रेंड, इस सेशन में हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, आपको इस सेशन में सिर्फ प्रश्न नहीं मिलेंगे, आपको रसगुल्ले मिलेंगे जिन्हें खाकर आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाएंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि भारत को 2023 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126वां स्थान मिला है। 2023 में भारत का स्थान जो है वो 126वां है। अब हम जान लेते हैं कि 2022 में भारत का स्थान क्या था। तो 2022 में भारत का स्थान था 135वां। कौन सा स्थान था फ्रेंड्स? 135वां। अब ये जान लेते हैं कि इस इंडेक्स को टॉप कौन सा देश करता है। तो 2008 से आइसलैंड नंबर 1 पर है, पीस इंडेक्स में नंबर 1 पर आइसलैंड है। और जो सबसे लीस्ट पीसफुल कंट्री है वो है अफगानिस्तान। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पड़ोसी देशों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, भूटान वो इस इंडेक्स में 17वें नंबर पर है। मालदीव इस इंडेक्स में 23वें नंबर पर है। नेपाल इस इंडेक्स में 79वें नंबर पर है। चाइना इस इंडेक्स में 80वें नंबर पर है। बांग्लादेश इसमें 88वें नंबर पर है। श्रीलंका इस इंडेक्स में 107वें नंबर पर है। अब बचा है पाकिस्तान। पाकिस्तान इस इंडेक्स में 146वें नंबर पर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अब हम बढ़ते हैं एक और रसगुल्ला प्रश्न की ओर। तो देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा कखोका जलाशय किस देश में है? तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 1.5 साल से, मतलब 24 फरवरी 2022 से यूक्रेन और रशिया के बीच एक ज़बरदस्त युद्ध छिड़ा हुआ है जो आज तक जारी है। और युद्ध हमेशा नुकसान परख ही होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि ये कखोका जो जलाशय है ये दक्षिणी यूक्रेन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी यूक्रेन में। और ये चर्चा में इसलिए है दोस्तों कि इस जलाशय के ऊपर एक डैम बना हुआ था जो इस युद्ध के दौरान टूट गया और पूरा दक्षिणी यूक्रेन जलमग्न हो गया है, जहां पर हजारों लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है। युद्ध हमेशा नुकसान परख होता है जिसका खामियाजा यूक्रेन भर रहा है। फ्रेंड्स, देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट कुबेर किस निकाय की परियोजना है? तो प्रोजेक्ट कुबेर जो है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक परियोजना है जिसे बेंगलुरु रीजन में जो चीफ जनरल मैनेजर हैं नंद किशोर जी, उन्होंने लॉन्च किया। इस परियोजना के तहत 4 ट्रांजैक्शन बैंकिंग हब और 1 कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब का इनॉग्रेशन किया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये परियोजना, फ्रेंड्स एक बार और बता देता हूं कि यह परियोजना जो है कुबेर परियोजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक परियोजना है। तो मार्क कर लीजिए आप, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक परियोजना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक परियोजना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है फ्रेंड्स। चर्चा में रहा वेस्ट नील वायरस किस जीव को प्रभावित करता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये वेस्ट नील वायरस की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, सबसे पहले कहाँ इसे पाया गया। तो 1953 में युगांडा देश में वेस्ट नील क्षेत्र में इस वायरस का जन्म हुआ, जहाँ पे सबसे पहली बार इसे पाया गया। और इसी के कारण इस वायरस का नाम वेस्ट नील वायरस पड़ा। यही कारण है कि इस वायरस का नाम वेस्ट नील वायरस पड़ा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वेस्ट नील वायरस का जो इम्पैक्ट है वो क्या है। तो वेस्ट नील वायरस एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है जो कि मानव की तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इस वायरस का जो संक्रमण होता है वो मादा मच्छरों की वजह से होता है। और इस वायरस की वजह से वेस्ट नील वायरस
फीवर नामक एक बीमारी होती है जिससे व्यक्ति का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसकी वजह से लगभग 10% मॉर्टेलिटी रेट भी देखा गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन प्रश्न की ओर और अब हमारा प्रश्न है जो कि यह भी एक रसगुल्ला प्रश्न है और रसगुल्ला प्रश्न इस प्रकार है कि कवच सुरक्षा प्रणाली जो चर्चा में रहा यह किससे संबंधित है। कवच सुरक्षा प्रणाली मतलब कवच प्रोटेक्शन सिस्टम। तो हमारे देश में आए दिनों हम देखते हैं कि रेलवे एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से भिड़ जाती है, लड़ जाती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। इसी चीज़ों की रोकथाम के लिए कवच प्रोटेक्शन सिस्टम का इनॉग्रेशन किया गया। तो कवच प्रोटेक्शन सिस्टम रिलेटेड है भारतीय रेलवे सुरक्षा से। किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? भारतीय रेलवे सुरक्षा से। तो इस सुरक्षा सिस्टम में क्या है? यह एक द्विपक्षीय संचार व्यवस्था है जहां पर जो स्टेशन मास्टर है वो लोको पायलट से मैसेज के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेगा ताकि जो ट्रैक पे जिस तरीके के भी व्यवधान हैं, जिस तरीके की भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो जाती हैं उसकी रोकथाम की जा सके। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और यह भी एक रसगुल्ला प्रश्न है फ्रेंड्स कि जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश की यात्रा की गई। तो जुलाई 2023 में 13 से 15 जुलाई के बीच नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2 दिवसीय यात्रा की गई और इस यात्रा में मोदी जी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात पहुँचे। तो यह यात्रा जो है, इस यात्रा में मोदी जी को फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन जी द्वारा आमंत्रण दिया गया था और यह राष्ट्रीय दिवस पर वहां पहुंचे। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है और मोदी जी वहां पर पहुंचे और उन्होंने बेस्टल डे में भी पार्टिसिपेट किया। वहां के यह मुख्य अतिथि थे। उसके बाद मोदी जी को वहां पर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भी प्राप्त हुआ जो कि भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री को नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है। नीति आयोग की बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत में गरीबी प्रतिशत है। तो इस तरीके का जो भी सूचकांक जारी होता है हमारे देश में, ऐसे सूचकांक को जारी करने का पूरा दारोमदार नीति आयोग के हाथ में है। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं सन 2000, इसके पहले ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये सन 2015-16 में नीति आयोग ने इस तरीके की रिपोर्ट जारी की थी उसी के डेटा के बेसिस पे। और उस समय जो यह प्रतिशत था, गरीबी सूचकांक प्रतिशत था भारत में, वह लगभग था 24.85। कितना था दोस्तों? 24.85। और 2019 से 21 के बीच जो डेटा उपलब्ध हैं उन डेटा के आधार पे जो 2023 में यह सूचकांक जारी किया गया है, इस समय जो यह परसेंटेज है यह लगभग 14.96 है। 2023 के में जो डेटा लिया गया है वो 2019 से लेकर 2021 के बीच के डेटा के आधार पर यह है और यह 2015 से 2016 के बीच के डेटा के हिसाब से ये जो गरीबी सूचकांक की इंफॉर्मेशन थी, यह जो इंडेक्स था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था वो लगभग ये कितना था? 24.85। तो ये इन दोनों मतलब ये जो डिफरेंस देखा जा रहा है यह डिफरेंस है दोस्तों लगभग 9.89% का। तो हम ये कह सकते हैं कि सन 2015-16 के डेटा के हिसाब से सन 2019-21 में जो डिफरेंस है लगभग 13.5 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ चुके हैं। हमारे देश में गरीबी कम हुई है, यह बहुत ही खुशखबरी की बात है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न भी एक रसगुल्ला प्रश्न है मित्रों। अब देख लेते हैं कि वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। तो इस रैंकिंग में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान मित्रों? 56वां स्थान। अब मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैकोवा ऐसा देश है जो नंबर 1 है।
नंबर 1 कहाँ पे है? वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार के मामले में। इसके बाद नंबर आता है सिंगापुर का, और जो सबसे नीचे जो 176वें नंबर का देश है वह क्यूबा है, जो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट रफ्तार में सबसे पिछड़ा हुआ जो देश है वो है क्यूबा। अब बढ़ते हैं अपने अगले रसगुल्ला प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। यह है, हाल ही में ओमान चांडी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपको बता दूं, ओमान चांडी कांग्रेस के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे। लगभग सन 2004 से 6 और फिर उसके बाद 11 से लेकर 16 तक यह केरल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहे। इनके नाम एक रिकॉर्ड भी है, सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस की सदस्यता इनके पास रही। 2022 में ही इनको यह रिकॉर्ड इनके नाम अंकित किया गया। फ्रेंड्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लगभग 12 बार यह विधायक चुने गए और इन्होंने जो चुनाव लड़ा अपने गृह जनपद से ही हर बार ये चुनकर आए। जब भी ये विधायक बने वो अपने गृह जनपद पुथुकली से ही विधायक चुनकर आए। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आज की सेवा यहीं तक। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।